हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2026 की अर्ली रीडिंग। तो इस रीडिंग में मैं टोटल 12 कार्ड्स पुल करूँगी और देखूँगी कि ये साल आपके लिए ओवरऑल लव में कैसा रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2026 आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है लव में। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। 5 of Cups, 2 of Cups, Queen of Wands, 7 of Wands, 8 of Swords, and 5 of Wands. 5 of Wands. Okay. So, अगर हम बात करें फर्स्ट 3 मंथ्स की, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो जनवरी में 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी देख रही हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको दूर से वॉच कर रहा है और रिग्रेट कर रहा है कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो सही नहीं थे। नाउ आप लोग हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हो और ये आपके एक्स हो चुके हैं। अब आई मीन हो सकता है किसी तरीके का सेपरेशन हो आप दोनों के बीच, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है और उन्होंने अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। और जनवरी में ये कुछ रिग्रेट करेंगे कि इन्होंने सही वक्त पे सही बातें नहीं कही और इसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई एंड अब उस दूरी को कम करना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है या जिसका आप पे क्रश है, तो वो यही फील कर रहे हैं कि उन्होंने सही वक्त रहते सही डिसीजन नहीं लिया और उसके वजह से वो काफ़ी समय वेस्ट कर चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि जनवरी में ये रिग्रेट बहुत बढ़ जाएगा और उनकी अंतरात्मा उनसे कहेगी कि उन्हें अब इस रिग्रेट को छोड़ के एक्शन लेना चाहिए। फाइनली इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ करना चाहिए। अदरवाइज़ वो अपनी जगह पर बैठकर ज़िंदगी भर सोच सकते हैं, उससे कुछ नहीं बदलेगा। तो ये पर्सन ऐसा लगता है कि जनवरी में उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां वो अब और आपसे दूर नहीं रह सकते, इस तरह के डायलेमा में नहीं रह सकते एंड फाइनली कोई एक्शन मैनिफेस्ट होगा फरवरी में। ये आपके क्लोज आना चाहेंगे। नाउ 2 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपको बहुत फ्रेंडली लगेगा, बहुत स्वीट बातें करेगा। अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप दोनों एंड ये पर्सन कोशिश करेगा कि फाइनली वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। अगर इनका क्रश है आप पे तो ये पहले फ्रेंड जोन में आना चाहेंगे, धीरे धीरे उस फ्रेंड जोन से निकल के लवर वाले जोन में आना चाहेंगे। नाउ मार्च का मंथ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, पैशनेट होगा। ये पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड होगा, फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं या आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। ये पर्सन आपको ये शो करना चाहेगा कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है और कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मार्च का मंथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लाइक जो ये फरवरी में नहीं कह पा रहे थे, धीरे धीरे जो ये एक इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए, वो इन्वायरमेंट वो फरवरी में सेटअप कर लेंगे और मार्च में धीरे धीरे ये ओपन अप होने लगेंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी और आप मार्च में थोड़े सरप्राइज हो सकते हैं कि ओह, तो ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचता है, इनकी फैंटेसीज ऐसी हैं, इनके ड्रीम्स ऐसे हैं, ये इतने रोमांटिक हैं, इतने पैशनेट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सरप्राइज़ करेंगी। इन्हें आप बहुत सेडक्टिव लगते हैं, इन्हें आप बहुत गॉर्जियस लगते हैं। हालांकि ये पर्सन ओपनली इन बातों को अभी तक कह नहीं पाया बिकॉज उन्हें लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है आप उन्हें जज करें या आप ये सोचें कि वो कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हैं, तो इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। पर फर्स्ट क्वार्टर में बहुत कुछ बदल जाएगा। अब बात करें अगर अप्रैल, मई और जून की, तो अप्रैल में ऐसा लगता है जैसे कि ये इस रिलेशनशिप के लिए हर एफर्ट करने को तैयार हो जाएंगे। इट्स लाइक वो लड़ेंगे इस सिचुएशन के लिए। आई मीन इस
रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करना चाहेंगे, वो इसे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे आप दोनों जल्दी से जल्दी कमिटमेंट में आएँ। बट देन मे में 8 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत सारी एडवाइसेस मिले दूसरों से। लाइक अप्रैल में ही ये पर्सन आपको लेके इतना सीरियस हो जाएगा कि वो इसके बारे में अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे। एंड मे में हो सकता है कि इन्हें कुछ क्रिटिसिज्म मिले सुनने को, इन्हें बार बार यही कहा जाए कि इनकी जो चॉइस है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, उन्हें वेट करना चाहिए, उन्हें इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके पीठ पीछे। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है फिर जून में, तो चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म मिले, कितनी भी जजमेंट मिले, ये पर्सन तैयार नहीं है उस जजमेंट से रुकने के लिए। ओके, वो रास्ता ढूंढेंगे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने का, वो ऑब्स्टेकल से लड़ने की कोशिश करेंगे एंड इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करेंगे। सो जून में ऐसा लगता है ये पर्सन अपना माइंड मेड अप कर चुका होगा कि चाहे जो भी गए उन्हें इस रिलेशनशिप को बचाना ही है, उन्हें आपके साथ अपना फ्यूचर चाहिए ही। एंड वो दूसरों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये उनका डिसीजन है और दूसरों को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें हो सकती हैं जून में। ओके, तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी करेगा। वैसे ये शुरुआत के 6 मंथ्स के बारे में है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी 6 मंथ्स में और क्या होने वाला है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the moon, 8 of wands, 3 of wands, ace of pentacles, 3 of cups and ace of wands. Okay, so अगर बात करें नेक्स्ट 3 मंथ्स की यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो द मून के साथ जुलाई में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको परेशान करे। आई मीन जो कुछ भी पास्ट के कुछ मंथ्स में हुआ, जैसे जून और जुलाई में, मई और जून में, वो आपको जुलाई में थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है कि क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं। बट देन अगस्त में मैं 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी देख रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि फाइनली चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी और आप दोनों सेम पेज पे आ जाएंगे, कोई रास्ता आपको मिल जाएगा और आप फिर से अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो आप फाइनली एक नए फेज़ में जा सकते हैं। ओके, एंड ये होगी कमिटमेंट की शुरुआत। हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल जाए इस मंथ में। एंड देन अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, तो दिसंबर और नवंबर में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग शादी भी कर लें। ओके, सो बहुत तेज़ी से चीज़ें अनफोल्ड होंगी। वैसे भी ये पर्सन और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वो अपने लाइफ के हर मोमेंट को आपके साथ जीना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने जितनी दूरी आपसे बनाई है, उन्हें लगता है कि उतना टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया, वो आपके साथ एंजॉय कर सकते थे। सो अब वो चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग साल के एंड तक शादी कर चुके होंगे। इनफैक्ट हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, तो एक सेलिब्रेशन भी नज़र आ रहा है मुझे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी एंड ये साल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव नोट पे एंड होगा। एक अच्छे पर्सन के साथ आप मैरिड हो सकते हैं और लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mentacle, longing for home, belonging, the original light workers। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, उस चीज़ को आप बिलोंग करेंगे। सो अगर आपको लगता है कि आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए जिसमें आप हमेशा खुश रहें, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड ये आपके लिए बहुत जल्दी ही फिज़िकल वर्ल्ड में प्रेजेंट होगा। ओके, ये जो मैनिफेस्टेशन है ये जल्दी ही आपके सामने आएगा और आप इसे एंजॉय करेंगे। तो ये है रीडिंग इस साल की 2026 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।